कारण है कि पहले भी हमसे 10,000 रुपया ले चुके हैं। के लिया तो दीपक बाबू के है दीपक? किरानी है वहाँ के, और अभी भी उसी आस में बैठे हुए हैं फिर पैसा चाहिए। जी, फिर पैसा के लिए अब हमको फोन बराबर करते हैं क्या कहते हैं? कि ये आप आइए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों दूसरे आदमी को भेज रहे हैं, दूसरा आदमी हमको उल्टा सीधा बकते हैं। इनका नंबर हमारे पास में आता है, हम उनको फ़ोन करके बोलते हैं कि आपका एनओसी आया हुआ है, आप प्लीज़ प्लॉट पे रहेंगे, हम ये बोलते हैं सर। और उसके बाद जब वो जाते हैं, हमारा अमीन नाप करके आता है, जब नवीन एक्स्ट्रा देता है हमको, उसके बाद हम रिपोर्ट बना के भेजते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों के कामों से ज्यादा तो उनके भ्रष्टाचार के मामले सुर्खियों में बने हुए रहते हैं और इसी बीच बिहार के भागलपुर से भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है, जहां पर एनओसी के नाम पर घूसखोरी की जा रही है। आपको बता दें कि इससे एक 75 वर्षीय बुजुर्ग काफी ज्यादा परेशान है। बुजुर्ग का कहना है कि उनसे पहले भी 10,000 रुपए की रिश्वत ली गई और इसके बावजूद उनके सामने और रिश्वत की डिमांड रखी जा रही है। दरअसल भागलपुर जिले के भू अर्जन विभाग से एक बार फिर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां पर 75 वर्षीय उमाकांत चौधरी ने विभागीय कर्मचारी दीपक कुमार पर एनओसी देने के नाम पर पहले 10,000 रुपए लेने और दोबारा रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया है। उमाकांत चौधरी ने बताया कि उनकी कुछ जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी और बची हुई जमीन की रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय भू अर्जन विभाग से एनओसी मांगा। पहले भी इस प्रक्रिया में उन्होंने जो है 10,000 रुपए दिए थे और बजाय इसके उनसे फिर से घूसखोरी की जा रही थी और बार बार वो फोन मिला रहे थे। इसके बाद भी कोई काम नहीं हो पा रहा था। 75 वर्ष हो रहा है। जी। क्या नाम हुआ आपका? उमाकांत चौधरी। सर, क्या आखिर भू अर्जन वाले विभाग में क्या मामला है? निबंधन से हम एनओसी कराने के लिए दिए हुए हैं आवेदन, उस पर यहाँ से भू अर्जन विभाग से हमको नहीं मिल रहा है। क्या बोला? यानी वो आप आवेदन भू अर्जन को किए थे कि आप कहीं दूसरे जगह किए थे? नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस में किए थे। रजिस्ट्री तो जी हाँ, आप भू अर्जन को दिए हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस दिया? रजिस्ट्री ऑफिस दिया है। तो रिपोर्ट गया भू अर्जन से? भू अर्जन से रिपोर्ट हमको नहीं मिल रहा है। काहे नहीं मिल रहा है? क्या कारण है? पहले कारण गया था ना, है इसके पहले? कारण है कि पहले भी हमसे 10,000 रुपया ले चुके हैं। के लिया? तो दीपक बाबू के है दीपक? किरानी है वहाँ के, और अभी भी उसी आस में बैठे हुए हैं फिर पैसा चाहिए। जी, फिर पैसा के लिए अब हमको फोन बराबर करते हैं क्या कहते हैं? कि ये आप आइए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों दूसरे आदमी को भेज रहे हैं, दूसरा आदमी हमको उल्टा सीधा बकते हैं। तो क्या ये जो है कि वहाँ पे गए थे तो गए मिले थे उससे? क्या पहले मिले थे? तो इसके पहले मिले थे पहले क्या क्या हुआ था? क्या कराने के लिए मिले थे? एनओसी कराने के लिए। एनओसी जमीन का? जी, एनओसी के नाम पे लेता है पैसा? क्या कह के लेता है? यानी एनओसी हम आपको दे देंगे, पैसा हमको चाहिए। तो रजिस्ट्री ऑफिस में रिपोर्ट भेजता है? जी हाँ, रजिस्ट्री ऑफिस हम भेज देंगे। तो पुनः इस बार भी आप जो है कि रजिस्ट्री कर दे रहे हैं किसी को? दिए हैं जी सर, हाँ, उसी रजिस्ट्री के लिए दिए हुए हैं हाँ। 12 तारीख को, और अभी तक हमको नहीं मिला है। एनओसी मिला है? जी नहीं, अभी तक मिलवे नहीं किया है। क्या फोन किया था उसको? वो फोन किए, क्या बोल? आप दूसरे तीसरे को क्यों भेजते हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आप आइए हमारे पास। दूसरे आप तीसरे कितना किसको? पैसा आप- दिए हुए हैं? नहीं नहीं बता। हाँ हाँ। और जो व्यक्ति हमारे पास आते हैं उनको कितना रुपया दिए हुए हैं। यही बोल रहे हैं? जी हाँ, तो आप जो है कि आपके कौन जो वहाँ पे किए होंगे फाइल वही ना मिलते होंगे उनसे? कौन वही ना मिलते हैं तो जो फाइल किए हैं वही मिल रहे हैं। रजिस्ट्री में? जी, यहाँ भू अर्जन में रजिस्ट्री ऑफिस से तो भू अर्जन आइए गया है। भू अर्जन जो है, जो मेरा अपना आदमी है, वो बराबर जा कर के मिल रहे हैं, आपका लेकिन आदमी उनको है? जी हाँ, आप ही का ना आदमी है? जी 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 कोई थर्ड पर्सन नहीं ना है? जी नहीं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमाकांत चौधरी है। तो अमीन साहब बोले कि आप कहाँ पर हैं, हम कहिए अभी बाहर में हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, तो हम आपका यानी नापी करेंगे। तो कहिए आज तो हम बाहर में हैं, आप दूसरे दिन आइए ना।
तो वो कहे कि ठीक है हम दूसरे दिन 8 बजे जाएंगे, लेकिन अभी तक कहीं पता उनका नहीं है। उनके साथ और कौन थे अमीन साहब? उनके साथ बगल में दीपक बाबू, दीपक ही फोन करा रहे थे। दीपक ही फोन कराए थे। फोन करके बोलता है, क्या क्या बोलता है बताइए। यानी कार्यालय से कौन? हमारे कार्यालय से कौन? कार्यालय से दीपक, हाँ, क्या हुआ? वो यानी हमारे विरोधी को कुछ से कुछ कह करके यानी हमको यानी तबाह करने के फेर में लगा हुआ है। मतलब कि लड़ाई झगड़ा करवाने जी का जी हाँ प्रयास हाँ। किया जा रहा है। और यहाँ मेरा पे मेरा सरकारी जमीन कानून- मेरा जमीन भी 28.5 डिसमल यानी ज़्यादा यानी बिक्री कर चुका है। मतलब राजनीति कर रहा है ये? जी हाँ, राजनीति कर रहा है। ये आपके घर में राजनीति कर रहे कौन कौन कर रहा है? यहाँ से हमको जब एनओसी नहीं मिल रहा है तो वो हमारे एंटी को कुछ न कुछ कह करके बहकावा कर रहा है। कितनी बार कार्यालय हुआ है? हम यही चाहते हैं सर कि उनके नाम से एनओसी आता है सर, वो आकर के मिले हमसे, काहे मिलेगा? आप इसलिए मिलेगा सर। वो वही भेजे, वही लेटर आपको? नहीं, लेटर नहीं भेजे हैं सर, अमीन जाता है नापने के लिए। हमको और ये बताइए, लेटर कहाँ से आपको आई है? भूअर्जन भूअर्जन रजिस्ट्री ऑफिस से आता है, तो उसमें किसको रिपोर्ट कीजिएगा? ऐसा एक भी हम आज लगभग 7 सर, महीने नहीं, वो हम नहीं करें। नहीं। आप रिपोर्ट सर किसको कीजिए? रिपोर्ट हम करेंगे अब निबंधक को, कि पार्टी को? पार्टी को नहीं करेंगे, हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि अमीन जो देगा हमको रिपोर्ट बना करके, हम उस रिपोर्ट पे भी रिपोर्ट भेजते हैं हम। उसमें यह गाइडलाइन है ऊपर से कि आप मान के चलिए उसको कि आप यह नजरी नक्शा के द्वारा आपके पास जमीन उनका बचा हुआ है कि नहीं हुआ है ये बताना है कि आप मान के चलिए उसको मतलब कि फोन दोनों पार्टी को काहे करते हैं? दोनों पार्टी को हम फ़ोन नहीं करते हैं सर। जिनका नंबर हमारे पास में आता है हम उनको फ़ोन करके बोलते हैं कि आपका एनओसी आया हुआ है, आप प्लीज़ प्लॉट पे रहेंगे, हम ये बोलते हैं सर। और उसके बाद जब वो जाते हैं, हमारा अमीन नाप करके आता है, जब नवीन नक्शा देता है हमको, उसके बाद हम रिपोर्ट बना के भेजते हैं। इसके पूर्व भी उनका गया था यहाँ से कार्यालय से? इसके पूर्व गया था उनका, कितना पैसा ले? पैसा नहीं लिए एक भी हम। आप पे आरोप लगाया है कि आरोप पैसा लगाना दिए? लगाया जाए सर, और जिनका भेजे थे वही आरोप लगा? आरोप लगाया जाए। हम तो उनसे पूछा जाए कि पैसा किनको दिए हुए, हम पैसा नहीं जानते उनका। नहीं लिए? नहीं, तो फिर रिपोर्ट क्यों विलम्ब करते हैं आप भेजने में? रिपोर्ट एक भी विलम्ब नहीं अच्छा, करते। सुनिए एक बात हमको ही बताइए सर, आप अधिग्रहण जमीन हुआ, क्या रेस्ट बचा है, वो पार्टी के से मतलब क्या है? आपको पार्टी जांच से दिया? मतलब इसलिए है कि जब तक वो चौहद्दी नहीं देख करके बनाएगा रिपोर्ट, इसके लिए आप अमीन से चौहद्दी पूछ तो आपके लीजिए। पास सारा कुछ है ना? बहुत नहीं। इसके पहले भी भेजे हैं ना? अमीन का रिपोर्ट बनता है, अमीन रिपोर्ट बनने के बाद आप इसके बारे में अमीन से पूछ लीजिए आप। नहीं ना, हम आपसे जानकारी लेते हैं कि सारा रिकॉर्ड आपके पास है ना? तो फिर आप वहाँ पे पार्टी को, दोनों पार्टी को बुलाते हैं? अमीन जाता है, अमीन नाप करके आता है, वो अमीन जाएगा ना? तो हाँ। पार्टी को क्या आपको दिया है निबंधन विभाग के? हाँ, इनका है कि नहीं है ये बताइए। तो पार्टी को बुलाने का हमको गुप्त अभी जांच देगा? जी। जांच गुप्त होगा या उनको बुला नहीं, उनको बुला के जांच किया जाता है। जांच? हाँ। ऐसा है? हाँ। प्रावधान है हाँ कि आपको जाके वहाँ पे नौकरी करना जी, है, सब जी। कुछ करना वो है, नियम है इसका। उसके बाद जो है कि हम हाँ, रिपोर्ट कीजिए। वो पार्टी भी रहेंगे कितना वहाँ दिन समय रहता है इसमें? वो समय तो नहीं रहता है, लेकिन हम अनलिमिटेड, मतलब अगले साल भी करना है? कोई हाँ दिक्कत पहले नहीं? होता था, लेकिन हम जब से आए हुए हैं लगभग हम 10 से 12 दिन में हम एनओसी सबका दे देते इनका हैं। क्या दिन हो गया? इनका लगभग 8-9 दिन हो रहा है। कितना दिन हो और उसके बीच में उनसे भी बात हुई है हमारी, उमाकांत चौधरी से। उनसे परसों भी हमारी बात हुई है। वो बोले कि हम कहीं बाहर में हैं, हम आकर के आपसे मिलते हैं, मिल करके हम नापी करवा लेंगे और फिर भेज दीजिए। आरोप जो लग रहा है पैसे लेने का, वो गलत है? उमाकांत चौधरी अगर आरोप लगाए हो तो गलत है सर। उनसे उमाकांत चौधरी ही लगा है। उनसे पूछ लिया जाए उनसे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़4 नेशन।